दिन के 10:30 हो रहे हैं और अभी यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद से शारदा के लिए निकलने लगे हैं हम लोग। तो लवात और दवारियाँ के पास अब अभी पहुँचे हैं और बहुत अच्छा रहा वो फ़ैसला जो मैंने लोकल ट्रांसपोर्टेशन का किया कि लोकल ही जाना चाहिए। मतलब जिस तरह के पॉइंट्स रास्ते में आए थे वो इस तरह ही उनको एंजॉय करते हुए ये अंदाज़ा हो गया कि शारदा किस किस्म की प्लेस होगी और वहाँ पे और बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत अच्छा रास्ता था, ख़ास तौर पे जैसे वो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो हाला वाली साइड की मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पे तो वैसे ही बड़ी आवाज़ारी और परेशानी होने लग जाती है। तो ये तो 5 घंटे का भी रास्ता है, हालांकि मैं आया भी हाईएस्ट में हूँ लेकिन कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ। किराया भी बड़ा नॉर्मल सा है। मज़ीद 1 घंटा लगेगा, अठमुकाम से कुछ आगे हम लोग आ गए हैं, तो 1 घंटे में हम शारदा होंगे। गुजरांवाला की एक फ़ैमिली बैठ गई वहाँ पे अपना हाईएस्ट में, वहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद से। उनकी वजह से तो सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चला, जिस किस्म का वो शुगल मेला कर रहे हैं और जैसे वो आपस में कोई 8, 10, 12 के करीब लोग हैं। इस जगह पर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं इसका नाम तरी गांव है और ये रास्ता यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई इतना ख़ास नहीं बना हुआ। ये लोग इधर काम कर रहे हैं और क्रेनों से पत्थर निकाल रहे हैं। इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है और उसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर शायद कोई सड़क वगैरह बनानी है, यहाँ फिर लोगों की सहूलत के लिए इस रास्ते को हमवार किया जा रहा है और ये काम मुख्तलिफ़ जगहों पर हो रहा है और मुख्तलिफ़ लोग काम कर रहे हैं। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आप जब निकलते हैं किसी तरफ तो आपको हर तरह का सबब और हर तरह की प्रॉब्लम जो है उसका हल मिलता रहता है। अब यहाँ आने से पहले तरह तरह की चीज़ें थी कि जी वो आपको वहाँ पर जाने में इतना टाइम लग जाएगा, लोकल नहीं जाना चाहिए, कोई प्राइवेट आपके साथ बंदा हो वो आपको घुमाए फिराए, लोकल ट्रैवलिंग काफ़ी मुश्किल है, रास्ते में प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा कोई मसला, किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यहाँ आते साथ ही होटल्स भी मुयस्सर हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा माहौल है। सिग्नल्स वगैरह आपके जैसे ही आप नीलम बाबे नीलम से अंदर वादी नीलम में एंटर होते हैं तो आपके टेलिन और यूफोन वारिद जोंग सब बंद हो जाता है। यहाँ पे एसकॉम की सिम चलती है और एसकॉम की सिम जो है वो आपको शारदा बाज़ार में एंटर होते ही थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको गाइड कर देंगे। वो उसकी फ्रेंचाइज़ यहाँ पर है जहाँ से आप जाके सिम ले सकते हैं और फिर उस सिम से आप जितने भी लोगों से आपका रब्ता मुनक़ते हुआ है वो आप कर सकते हैं। तो अभी वो जो मेरे साथ फैमिली थी दूसरी, वो लोग अपने लिए कोई होटल ढूंढ रहे हैं। उनके लड़के मुझे कह रहे थे कि जी आप हमारे साथ, उनका कुछ अपना शुगल मेले का मूड था और वो इस चक्कर में थे कि ये अकेला है तो इसके पास जाके हम बैठेंगे। अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह से उनको चप्पू कराऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा वो मुझे ज़ाहिर धर लेंगे। फ़िलहाल मैं सिम लेने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर आगे देखते हैं। अच्छा यार, एक चीज़ का तो मैंने आपको नज़ारा करवाया ही नहीं, बड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है उस बात की वजह से कि वो है मेरा सफ़री बैग और ये वो बैग है जो मैं सियालकोट से अपने लिए यहाँ पर बेचने के लिए लेकर आया था लाहौर में, जब मैं वहाँ पे हाउस बिल्डिंग में जॉब कर रहा था। और इस तरह का काफ़ी सामान मैं लेकर आया था। ये प्योर लेदर है और मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, कुछ चवल लोगों की बातों में आके मैंने इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की और ये इसी तरह मेरे पास पड़े रहे। लेकिन अब जब मैंने इसको यूज़ किया मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी अच्छी चीज़ थी और अगर इसको थोड़ी सी कोशिश करके बेचा जाता। ये देखें, इसमें ये सिंगल पॉकेट, सिंगल इसका ज़िप है जिसके अंदर ये सारा मेरा माल मैंने इकट्ठा किया हुआ है और अच्छा खासा सामान इसके अंदर आ गया। ये जो इसका फोल्डिंग पॉइंट है, यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये अच्छा खासा खुल जाता है और इसके अंदर एक छोटी और भी ज़िप है जिसमें आपका छोटा मोटा सामान आ सकता है। और ये प्योर लेदर है, मतलब इसका लेदर की 100% गारंटी है, साल चलने वाली चीज़ है, बड़ी मज़बूत है। ये स्ट्रैप जो थी ये इसकी अलहदा थी
और उसके अलावा इसको यहाँ से पकड़ने के लिए भी, कैरी करने के लिए भी ये हैंडल लगे हुए थे। तो मैंने अब जब इसे यूज़ किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मैं कितनी अच्छी चीज़ थी जिसको मैंने बस ऐसे इग्नोर कर दिया और पड़े हुए हैं। और अब मैं इंशाल्लाह वापस जाके इस पर दोबारा वर्किंग करूँगा। अच्छा जी, वो सिम अभी हमें नहीं मिली, कुछ सिस्टम की ख़राबी की वजह से फ़िलहाल। उसने मुझे कहा कि आप थोड़ी देर बाद आइएगा। और मैंने जो पूछा है उसके मुताबिक यह कि केल का मशवरा वो दे रहे हैं कि आप सुबह जाएं अगर आपने केल यहाँ से आगे जाना है। अभी चूँकि आप इतना सफ़र करके शारदा आए हैं तो इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड करने चाहिए। और ये खाली एक पॉइंट नहीं है, ये पूरी वादी है। तकरीबन 2 से 3 घंटे आपको इसे एक्सप्लोर करने पे लग सकते हैं। अगर आप अभी निकलते हैं तो पैदल सफ़र करते हुए आप मुख्तलिफ़ जगहों पर घूम फिर सकते हैं। मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड है और ना गर्मी है। और कमरे भी अगेन यहाँ पर अगर आप रिहाइश के लिए कमरा वगैरह देखते हैं तो आपको 1000 रुपये से वो गेस्ट हाउसेस जो होते हैं, मतलब अकेले एक बंदे के लिए, और फैमिली के लिए फिर 2000, 3000, 4000 इस तरह से आप जितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं एक। अच्छा जी, क्विकली अब ज़रा देख लेते हैं ये कमरा जहाँ पे मैं आके रुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो आपको कोई ना कोई जगह आपके मतलब की ऐसी मिल जाएगी कि बस आप एक रात वहाँ पे गुजारें और उसके बाद जो भी आपका प्रोग्राम है उसके मुताबिक। जैसे अब कल यहाँ पे ऑप्शन ये है कि सुबह फर्स्ट टाइम आप केल के लिए निकल जाएं, और ये बड़ी अच्छी जगह है। रास्ते में सारे सीन जो हैं वो काफ़ी खुशगवार थे। अब बाहर निकलूँगा, खाना मैंने अभी तक नहीं खाया, सुबह का नाश्ता नहीं किया, तो कुछ खा भी लूँगा। कैंप मुझे नज़र आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन कैंप में ना रुकने की एक वजह थी। वो सामने कैंप्स लगे हुए हैं, ठीक है, और वो भी तकरीबन कमरे के ही पैसों में कैंप में वो कह रहा था कि आपको एक रात का आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ उसकी वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा वॉशरूम के लिए उन्होंने हट बनाया हुआ है। एक तो ये हट है और एक उसके सामने है। तो बस मैंने ये सोचा कि फिर जो कॉल ऑफ नेचर की तरह तरह की सिचुएशंस होती हैं उनका क्या किया जाएगा। फिर नहाना धोना भी था, तो ये सारे मामले थे, इसलिए मैंने कैंप को प्रेफर नहीं। जी, तो ये है शारदा का मेन बाज़ार, जहाँ पे आप मुज़फ़्फ़राबाद से सीधे शारदा आते हैं और रास्ते में वही सारी जगहें, कुंडल शाही, 8 मकाम, लवात, दवारियाँ, किरान, जागरान वगैरह क्रॉस करते हुए आप यहाँ पर पहुँचते हैं। और एक चीज़ मैं बोल गया था कि किरान में हम जाएंगे यहाँ से जाने के बाद, लेकिन किरान रास्ते में एक भी जगह है जो गुजर जाती है। तो शारदा से आगे केल का जो रास्ता है वो कोई इतना टेंशन वाला रास्ता नहीं है। टेंशन वाले रास्ते से मुराद ये कि इतना लंबा रास्ता नहीं है जितना बहावल अपना मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा शारदा तक आने में। तो अभी फ़िलहाल वही 2 से 3 घंटे का टाइम है, और उस 2 से 3 घंटे के टाइम को हमने गुजारना है यहाँ पे शारदा की गिरदोनवा में, जहाँ पे आगे चल के ब्रिज बना हुआ मैंने देखा था, वहाँ से फिर उस साइड पे जाके देखते हैं क्या है। अब एक वो सामने हाइट है और उसके अलावा ये यहाँ पे ब्रिज है जिससे दरिया के दूसरी तरफ जो हमने वहाँ से देखा था आप जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको सलाम किया जा रहा है, और इस ब्रिज से पहले हम उधर जाते हैं। उधर वैसे उस साइड पर क्या है, ओ माय गॉड, उस साइड पर ये मैंने ओ माय गॉड पता है क्यों कहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। उस साइड पर कोई इतना मुझे नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पे भी गेस्ट हाउसेस, रेस्ट हाउसेस वगैरह बने हुए हैं और इसी तरह पड़ाव है लोगों का। तो ये ब्रिज पे अब देखें ना, वो यही दरिया था जो लोगों के दरमियान से गुजरा है, जहाँ पे गुंजान आबादी है, लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने उस दरिया का क्या हाल किया। और यही दरिया, ये नेचर लोगों की पहुँच से थोड़ी सी दूर है, और यहाँ हर वक्त झमघट्टा नहीं लगा रहता, रेडियाँ नहीं लगती, लोग मार्केट नहीं लगती, बाज़ार नहीं लगते, लोग सौदा सलफ़ नहीं ख़रीदते, गाड़ियाँ नहीं चलती, रिक्शे नहीं चलते। तो यहाँ का मंज़र आप देख कि हम कुदरत के साथ क्या कर रहे हैं। पुल मुसलसल हिल रहा है, और यहाँ पाकिस्तान और कश्मीर का झंडा इकट्ठे देख के गुज़रते हुए एक दफ़ा हम फिर दोबारा ये आज़म करते हैं कि बावजूद हमारे सियासतदानों की और हमारी दीगर जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उसकी मतलब परस्ती, ख़ुद गर्जियों के बावजूद हमारी आवाम कश्मीर के साथ, कश्मीर की आवाम के साथ, उनके हक़ के खुद इरादियत, उनकी आज़ादी, उनकी हुर्रियत के लिए उनके साथ खड़ी हुई। हमारा यही मानना है कि वहाँ पे प्लेबिसाइट उनके मसाइल का वाहिद हल है, उनको हक़ के राय दही का इख्तियार होना चाहिए, और वो अपनी मर्ज़ी से अपनी किसके साथ वो इल्हाक़ करना चाहते हैं उनको इस चीज़ का पूरा हक़ हासिल। लोग जा रहे हैं वापस और हम जा रहे हैं दरिया की ओर। अच्छा, यख बस्ता पानी है, और ये हालांकि बिल्कुल यहाँ पे कोई इतनी डेप्थ नहीं है इसकी, लेकिन ये देखें ज़रा, प्रेशर चेक करें पानी का, और ये पाँव को खींच के
उस साइड पर लेके जाने की कोशिश। वो ब्रिज है तो टाइम ही बड़ा शॉर्ट सा मिला है, पहुँचे ही ऐसे टाइम पर है यहाँ पर कि बस अगर यहाँ पे ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ तो रात हो जाएगी। वो कैंपिंग वाली साइड मैंने आपको दिखाई थी, वो कैंप कहाँ गए भाई, जहाँ मैंने कैंप देखे थे? हैं अभी तो कैंप यहाँ पर थे सामने, वो सामने कैंप। ये हमारा शारदा वैले है, शारदा की जो वैले है ये वो है। और ये सारा पॉइंट जो 2-3 घंटों में वो एक्सप्लोर करने की बात कर रहा था, उससे मुराद उसकी ये थी कि आप इन जगहों पर ऊपर जाएँ, दाएँ बाएँ, वो जो सामने रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत घूम फिर के वापस। अच्छा, पानी के बहाव में बड़ी वाजिया तब्दीली आई है अभी। मैंने देखा है कि पहले ये इतना गहराई यहाँ पे महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन अब जो है ना प्रेशर भी इसका बढ़ा है और इसकी गहराई भी महसूस हो रही है। तो मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा इमरान खान बनने की ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ से अक्लमंदों की तरह मुझे वापस जाना चाहिए। आज का दिन दूसरा जो दिन है वो इख्तिताम हो चुका है उसका, और अभी ये इस पोर्शन का मकसद सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त स्नो लैंड होटल में हूँ और यहाँ पर शारदा में इनकी हॉस्पिटैलिटी, टेस्ट, उसके बाद नहायत इकॉनमिकल, और फिर जो सराउंडिंग हैं, जो एम्बियंस है जगह का, जो एस्थेटिक्स हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, लोग बड़े अच्छे हैं। ख़ास तौर पे मैं मकसद मेरा ये था कि हम तो नारान कगान, सवात कलाम, इन चीज़ों से बाहर निकलते ही नहीं है, मरी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वादी नीलम को अगर ज्यूल ऑफ द हेवन कहा जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये है बहुत खूबसूरत जगह है। और ख़ास तौर पे लोगों की, जो यहाँ के लोग आपको एंटरटेन करते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी जो है वो काबिल रश्क है, और उस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। कीमतें चीज़ों की बड़ी मुनासिब हैं, मतलब कोई आपको बिल्कुल, जैसे आप देखें, आप लाहौर से निकलते हैं तो भेरा पहुँचते तक की आपकी जो 30 रुपये की चीज़ है वो 50 रुपये की हो जाती है, दुगनी कीमतें आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहाँ इतनी दूर भी हर चीज़, हर खाने पीने की, चाहे आप कोई हांडी बनवा रहे हैं, चाहे आप वैसे कोई उससे कोई ये लेस चिप्स और इस तरह की जो आइटम्स होती हैं वो परचेज़ कर रहे हैं, बोतल ले रहे हैं पानी की या कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं, तो हर चीज़ जो है वो अपनी ओरिजिनल कीमत पर आपको मिलती है। और लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव लोग हैं। अभी मैं स्नो लैंड होटल में हूँ, स्नो लैंड के अलावा मुझे 1-2 और होटल में जाने का इत्तेफाक हुआ, उन होटल्स में भी। और यहाँ पे ख़ास तौर पे आप देखें कि किराए जो हैं कमरों के वो बड़े मुनासिब हैं। बिल्कुल भी आपको होता है ना, जैसे आप मरी अगर चले जाते हैं, चलें ठीक है, वहाँ पे डिमांड थोड़ा ज़्यादा होती है चीज़ों की, या वहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप लोगों की खाल ही उतारना शुरू कर दो कि 5-5 हज़ार रुपये से मामूली से कमरे शुरू हो रहे हैं, कहीं पानी नहीं है, गर्म पानी नहीं है, कहीं पे अपना यूपीएस वगैरह नहीं है, जनरेटर नहीं है, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है उसके बावजूद। तो यहाँ पे ऐसी कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आई। अगर कुछ होटल आपको नज़र आएँगे ज़रा पसमानदा से, थोड़े से खस्ता हाल होंगे, तो वो खुद ही आपको प्राइस ही इतनी कम बताएँगे, मतलब 400-400 रुपए पे भी पूरे-पूरे दिन के लिए कमरा यहाँ पे लोग दे रहे थे। ठीक है, अब वो ज़रा कमरों की हालत इस तरह की थी कि अगर आप फैमिली के साथ हैं या अकेला बंदा भी हो तो उसके लिए ज़रा थोड़ा-सा मुश्किल होगा वहाँ पे गुज़ारा करना। लेकिन मेरे ख़्याल में अब जिस कमरे में मैं हूँ, अगर इसका 1000 रुपया मुझसे कोई चार्ज करता है 18-20 घंटे का, तो यहाँ पे पानी भी है, यूपीएस भी है, और हर वक़्त आपको नीचे खाने की भी फैसिलिटी मैसर है। तो यहाँ आज़ाद कश्मीर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने अभी तक आज़ाद कश्मीर वाली साइड का रुख नहीं किया तो मेरे ख़्याल में आपको मई से लेकर ऑनवर्ड, मार्च या अप्रैल का महीना सजेस्ट किया जाता है, ऑनवर्ड अक्टूबर तक ये बेहतरीन जगह है, बड़ी मौजूद जगह है। ग्रुप के लिए भी कैंपिंग साइट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप अगर अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, और हनीमून शनीमून के लिए भी बड़ी बेहतरीन जगह है ये, तो आपको ज़रूर आना चाहिए।